ऐसी ड्रेस सीखनी है तो आ जाओ मेरे साथ, मैं सिखाती हूँ आपको ऐसी ड्रेस। गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। जो भी मुझे फेसबुक से देख रहा है वो मेरी आईडी को फॉलो कर ले, और जो मेरे को यूट्यूब चैनल से देख रहा है तो वो मेरा चैनल जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में ये डबल साड़ी आई है मेरी किसी कस्टमर की, और डबल साड़ी की हम बनाएंगे ड्रेस। तो कैसे ड्रेस बनाएंगे ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। इसकी बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे, आउटफिट तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये साड़ी है, और साड़ी के नीचे ये इतना चौड़ा बॉर्डर दे रखा है, ठीक है, ग्रीन वाले पैटर्न पर, ग्रीन वाली जो हमारा फैब्रिक है उस पर दे रखा है। और ये जो है पिंक, ये पल्लू था, तो ये ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम इसकी लेस को अलग कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगी कि कहाँ से कैसे कटिंग की है और कहाँ पर कौन सी लेस अटैच करनी है, कैसे इसके पार्ट निकालने हैं। तो मैं बना रही हूँ एक फ्रॉक, जैसे चोली बनाएंगे हम पहले, फिर उसके बाद एक लेयर इसकी लगाएंगे, एक लेयर इसकी लगाएंगे, यानी कि एक कली इसकी लगाएंगे, एक कली इसकी लगाएंगे। तो आजकल डबल कली वाली, डबल कलर वाली एक फ्रॉक चल रही है ना, वही बना रहे हैं हम आज। तो पहले सबसे पहले हमारा काम है इस लेस को अलग हटाएंगे, जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ से अलग हटा देती हूँ इस लेस को। इस लेस को पूरी को निकाल लेंगे हम। कोने पर पक्की सिलाई होती है, वहाँ से अलग हटाएंगे। ना जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट था हमारा। तो फिर यहाँ पे ना दोनों लेस जुड़ रही है, एक बड़ी जुड़ रही है ये, और एक छोटी जुड़ रही है, तो इन्हें भी अलग कर देंगे। तो मैंने ये वाला पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। इसका ये जो है हमारे पास ग्रीन कलर का, तो ये ज़्यादा है मेरे पास, और ये जो है ये कम है। तो इसमें से अपर पार्ट नहीं बनाएंगे, इसमें से बनाएंगे अपर पार्ट, क्योंकि ये हमारे पास ये वाला फैब्रिक ज़्यादा है। मैंने लेस अलग कर लिया है, इसमें से ये वाली लेस निकली है, और एक ये चौड़ा बॉर्डर निकला है। इसे भी देखेंगे कहीं पर अटैच करके कोई डिजाइन बनाएंगे। तो अब काट लेते हैं। पहले सबसे पहले लाइनिंग काटूंगी मैं, तो अस्तर से कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें ना, इसमें एक लाइनिंग ट्रांसपेरेंट था और एक लाइनिंग डार्क है, इसलिए मैं डार्क कलर का अस्तर लगा रही हूँ। इस कलर का अस्तर लगा रही हूँ क्योंकि इसमें लाइन वाली है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। लाइन है इसमें, एक लाइट है एक डार्क है, तो इसमें से ना मेरा अस्तर दिख रहा था आर पार ऐसे, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर का अस्तर यूज़ किया है। हम 3 मीटर लाइनिंग लगा रहे हैं। 3 मीटर लाइनिंग में हम पूरा आउटफिट तैयार कर देंगे। तो आप भी ऐसे लाइनिंग लगा सकते हैं। मैं सर्कल यानी कि जो अम्ब्रेला फ्रॉक होती है उस तरीके से काट के लाइनिंग नहीं लगाती हूँ। जो कस्टमर कह देता है तो उसमें तो लगा देते हैं, अगर कस्टमर नहीं कहता है तो हम अपनी तरीके से लाइनिंग को अटैच करते हैं। उसमें भी काफ़ी गहरा आ जाता है। जैसे हम पेटीकोट बनाते हैं तो बड़ा पेटीकोट बनाकर जब घेरे को अटैच करते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करूँ। सबसे पहले चोली निकालेंगे, तो चोली के लिए सीने के हिसाब से लेंगे। सीना है 48, तो 14 इंच लेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है मार्जिन के लिए, तो 14 इंच के कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड है, एक साथ ही पर्थ काटेंगे हम। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैं चोली निकाल रही हूँ इसमें से। 15.5 चोली की लंबाई लेंगे। 15.5 तो हमारी चोली की लंबाई आ गई। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा, आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए जाएगा, तो 16.5 हो जाएगा। ठीक, 16.5 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 16.5 है, यहाँ से भी नाप लेंगे तो 16.5 है ये। अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम तीरा रखेंगे, तो 7 में तीरा ले रही हूँ। अगर 7 तीरा लेंगे तो इसके आर्म होल भी 7.5 लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब एक इसे भी यहाँ से भी हम नाप लेंगे, यहाँ से भी 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। 7 तीरा लिया है मैंने, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आधा इंच, 1 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे एक निशान यहाँ पर, और इसे तिरछा मिला देंगे यहाँ से। ये मैंने तिरछा मिला दिया। अब जो आगे वाला है यहाँ पर हम बैक वाले की गोलाई करेंगे। 1 इंच पर हम गोलाई करेंगे, और ये वाला जो है यहाँ हम फ्रंट पार्ट की गोलाई करेंगे। और आधा इंच हम तीरे को डाउन करेंगे। इसमें 3 इंच चौड़ाई हो जाएगी हमारी गले की। ये मेरी 3 इंच चौड़ाई हो जाएगी गले की। और हमारे जो तैयार मुड्डे आएंगे वो 3 इंच आएंगे, क्योंकि 4 इंच बैठ रहे हैं। आधा इंच इधर चला जाएगा सिलाई में, आधा इंच इधर चला जाएगा, तो हमारे 3 इंच तैयार मुड्डे बैठेंगे। ये वाले जो तीरा, ये जो बैठेगा हमारा शोल्डर, ये 3 इंच बैठेगा। ठीक, अच्छा। तो अगर जितनी भी ब्रेस्ट है, जैसे 12 चौक 48, मेरे कस्टमर की 48 है, और ये 10.5 लगाऊंगी मैं यहाँ पर, और 1.5 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे, तो इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा मार्जिन। ये हमारा मार्जिन है, और ये हमारी फिटिंग है। ठीक, और यहाँ पर सेंटर से हम यहाँ से सेंटर लेंगे 3.5 इंच पर,
3.5 इंच से लेंगे और 5 इंच पर इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे हमारी। और ये जो लाइन है, ये जो हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हम प्रिंसेस कट इसमें प्लेट डाल देंगे। यहाँ से 5 इंच लेना है, यहाँ से लेना है 3.5, चौड़ाई 3.5 लेनी है। और यहाँ से 5 इंच पर एक नाम मार्क करना है, ये मार्क कर लिया हमने 5 इंच पर, या फिर यहाँ से लीजिए 10.5 या 11 इंच 12 इंच पर भी आ जाता है, क्योंकि अगर हैवी साइज है तो 12 इंच पर भी आएगा, ठीक, क्योंकि लंबाई चोली की ज़्यादा है। तो मैंने 5 इंच पर एक मार्क कर लिया था और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर जो हमारा सेंटर आया है, तो सेंटर से हम इसे इस तरह मिला देंगे। मैं गुम प्रिंस प्लेट डालेंगे तो यहाँ पर आधे इंच की प्लेट डल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये चोली पार्ट है हमारा, लेकिन ध्यान रखें कि चारों पार्ट हम एक साथ काट रहे हैं, यानी कि दोनों पार्ट हम एक साथ काट रहे हैं। ये 4 फोल्ड है, ये रहा, ये 4 फोल्ड है। तो पहले हम आगे वाले पार्ट को कट करेंगे। आगे का जो मुद्दा है वो कट करेंगे, ये हमने कट कर दिया। और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। ये हमारा चोली कटिंग हो गई है। अब इसमें से अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्टों को। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा आगे का, इसकी कटिंग कर लेते हैं मुद्दे की। तो ये हमारी चोली का पार्ट कट चुका है, ये वाला, और ये फ्रंट पार्ट है और ये है बैक। फिर काटेंगे हम इसकी बाजू, बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू यहाँ से देख लेते हैं हम। बाजू को फोल्ड करने का तरीका मैंने सिखाया है आपको, इस तरह फोल्ड कर सकते हैं आप बाजू को। तिरछा फोल्ड करेंगे तो अच्छे से फिटिंग आती है। मैं 16 इंच बाजू निकालूंगी इसकी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इक्वल कर देना है। मैंने तिरछा कपड़ा फोल्ड कर लिया है इस तरह, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से हम इक्वल कर लेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी तो आधा इंच और छोड़ दूंगी, आधा इंच ही छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं फोल्ड करती तो 2 इंच छोड़ती। लेस से क्या करते हैं हम, लगाने के बाद पलट देते हैं, तो इसलिए आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ से 16 इंच लेंगे हम लेंथ, 16 इंच लेंथ ले ली मैंने। अब आधा इंच और एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा यहाँ से, ठीक। अब जितनी भी लेंथ बैठ रही है, जैसे 16.5 है, तो यहाँ पे भी 16.5 का एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। और हम इस तरह नापेंगे तिरछा, तो 12 इंच बैठना चाहिए। मेरा कस्टमर का जो ये साइज है वो 12 इंच बैठ रहा है, तो जब भी नापेंगे हम तिरछा नापेंगे इस तरह। तो इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। जब भी कस्टमर मोटी होगी तो भाई, जैसे ये हमने 2 इंच लिया यहाँ से अगर हमने 2 इंच लिया, अगर पतला है कोई भी इंसान, अगर हैवी है, तो 2 इंच ले सकते हैं, क्योंकि ये खुलने के बाद 4 इंच बैठ जाएगा। हमारे जो शोल्डर होगा यहाँ पर जो शोल्डर होगा हमारा, ये जो शोल्डर, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है यहाँ से होता है। ये जो शोल्डर होता है, ये शोल्डर ले रहे हैं हम यहाँ पर। ये जो है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक, जैसे अगर हैवी इंसान है तो यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होएगा, तो 4 इंच हो गया, ठीक है। इसकी बाजू मोटी होगी, ठीक। और अगर पतला है कोई भी इंसान, तो यहाँ से ये कम कर देंगे। जब यहाँ से हम गोलाई करते हैं तो इसे कम कर देंगे। ये 1 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है। मैंने 2 लिया है, 2 की चौड़ाई होगी 4 इंच, ठीक है। तो 4 इंच में काफ़ी हो जाता है। हैवी साइज है, जैसे 48 इंच है चेस्ट का साइज, तो 4 इंच मैंने लिया है। तो आप कस्टमर के हिसाब से लेना कि कितना साइज आ रहा है। तो मैं 2 इंच ऐसे कैंची लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो नीचे से माइनस में 3 कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि 3 ही माइनस हो, हर किसी में अलग अलग मेथड होता है कि 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी जा सकता है, 4.5 भी जा सकता है। जब हम कोट बनाते हैं तो उसमें 4 इंच जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह सर्कल बना देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इस तरह लेंगे और यहाँ पर जितनी भी मोहरी आ रही है आपकी, ऐसे पैमाने से बहुत अच्छी से कटिंग होती है उसकी, बाजू की गोलाई आ जाती है अच्छे से। तो मोहरी का निशान लगा लेंगे और फिर इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मोहरी का निशान लगा लेंगे। जैसे 6 है मेरे कस्टमर की मोहरी, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ दिया। तो आप भी ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमने फोल्ड करना है। कटिंग सबसे मेन होती है। अब इसे बाजू को बिल्कुल खोलेंगे प्रॉपर तरीके से। ये आ गई हमारी बाजू खुलकर। हम आगे की कटिंग करेंगे। और तो यहाँ पे ये आगे के मुद्दे कटिंग कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे कि यह आगे का पार्ट है। अब देख सकते हैं आप, ये देखिए गोलाई आराम से आ गई ना। आगे हम इसलिए कटिंग करते हैं कि आगे हमारे झोल ना आए। पीछे के पार्ट में हम कटिंग नहीं करते, क्योंकि हमें इस तरह अगर जब हम फोल्ड करेंगे तो ये खींचे ना। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया और ये हो गया आगे का पार्ट। तो चोली और पार्ट, तो चोली और बाजू कट चुके हैं दोनों। अब इसमें से मैं घेरा निकाल लेती हूँ। घेरा मैंने कई बार बता दिया दोस्तों, मैं ना सिर्फ पेटीकोट की तरह ही घेरा निकालूंगी। इसमें जितना भी फैब्रिक बचा है इसे फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद जितनी भी कमर है उसका चौथा हिस्सा लगाकर और मार्जिन रखेंगे सिलाई का। ये मैंने डबल कर लिया, ठीक। पहले इक्वल कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा बाजू काटी है तो मैंने यहाँ से इक्वल करना है कपड़े को। तो इसे हम इक्वल कर लेते हैं यहाँ से। ये हम सीधा सीधा कपड़ा कट कर लेते हैं। अब
इसे करेंगे डबल। ये डबल कर दिया मैंने, डबल कर दिया, ये डबल फोल्ड कर दिया। लंबाई चेक कर लेंगे एक बार कि लंबाई कितनी निकल रही है हमारी। 15.5 इंच हमारी चोली में चली जाएगी। और ठीक है, तो 55 इंच मेरी कस्टमर की लेंथ है और ये मेरा जो अस्तर बैठ रहा है वो 53 बैठ रहा है। 2 इंच ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंच अस्तर ऊपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 53 ये कट कर लेंगे। इसमें लेंथ आराम से निकल रही है। जैसे कस्टमर की कमर जो है 42 है, तो मैं 42 का चौथा हिस्सा लगाऊंगी पहले, तो 10.5, ठीक है। फिर उसके बाद हम 12 लूँगी दोनों तरफ से, क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाएगा। तो 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने, और 12 इंच पे हम उधर निशान लगा लेंगे इसके अपोजिट। ये मैं इसके अपोजिट 12 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से भी मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। एक निशान ये रहा हमारा और एक निशान ये रहा, तो दोनों निशानों को हम प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे इस तरह। हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। ये डबल फोल्ड है तो 4 पार्ट हो गए ये, और इन्हें यहाँ से भी कटिंग करेंगे। सारे फ्रॉक जो बनते हैं इसी तरह से बनते हैं चोली, बस इनका जो मेथड होता है वो एक ही तरह से होता है। यहाँ से अलग कर लेंगे। ये अलग करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ताकि इक्वल हो सके, क्योंकि ये कान निकल रही है, इस कान को निकालना बहुत जरूरी होता है, फिर वरना ये साइड में से दिखती रहती है। तो ये हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे दोनों पार्टों को इस तरह पकड़ेंगे और ये आ गया हमारा, एक दूसरे के ऊपर रख लिया मैंने। 4 पार्ट हैं ये, जितना यहाँ से उतना ही वहाँ से करना है। यहाँ से हम लेंथ को नाप लेंगे पहले, तो भाई 37.5 इंच है, तो 37.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे 37.5, और यहाँ से यहाँ पे भी निशान लगाएंगे 37.5 ही होना चाहिए यहाँ पे भी। और यहाँ से हमने कर लिया कटिंग। तो फ्रेंड मेरी ये चोली पूरा फ्रॉक कटिंग हो गया है। अब दिखाऊंगी मैं आपको साड़ी में से कैसे कटिंग करनी है। साड़ी में से अलग कटिंग होगी, ये तो सिर्फ मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन कितना टाइम लग जाता है दोस्तों, इसे कटिंग करने में ही 1-1.5 घंटा लगता है कटिंग में। तो फ्रेंड ये मेरा सब कुछ कट चुका है। इसमें कोटी भी कट चुकी है, ऊपर की चोली, और बाजू भी कट चुकी है, और नीचे का घेरा भी कट चुका है। अब लेंगे हम कपड़े को कटिंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक जो है दोस्तों, पहले ना हम कपड़े पर लाइनिंग खींच लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये उल्टा फैब्रिक है, तो इसे चौक से ना लाइन करनी बहुत जरूरी है। तो मैं इस कपड़े पर लाइन खींच लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। और ये जो लाइनिंग वाला है, ये लाइन है, इसमें इस तरह लाइन जा रही है सीधी सीधी, तो आपको फैब्रिक लाइन सीधा ही काटना है। इस तरह आप आड़ा मत कर देना। ये लाइन हमारी चोली पर इस तरह ही आनी चाहिए, सीधी इस तरह नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे लुक है ना खराब हो जाती है, अगर इस तरह काटते हैं वो आड़ा हो जाता है। तो सीधा हम काटेंगे, तो इस पर लाइन है तो हम इस तरह चोली काटेंगे। ये फैब्रिक मेरे पास ज़्यादा है, तो इसलिए इस वाली फैब्रिक में मैं चोली काट रही हूँ। तो हमने ये रख लिया, तो डबल फोल्ड कर रखा है मैंने। तो जब भी हम दोनों पार्टों को काटेंगे एक साथ, वही डबल फोल्ड कर रखा है मैंने ये, और मैं एक इस तरह रख लेती हूँ, एक हाथ से रख लेती हूँ और एक नीचे से रख लेती हूँ। आ गया, इस तरह 14 फोल्ड करेंगे हम। अब इससे दोनों पार्ट करके काट लेंगे चोली के। ये हमारा चोली का पार्ट ये है, आगे वाला फ्रंट पार्ट। तो हमेशा कपड़े को बचाना है तो इस तरह रखिएगा, कपड़े को वेस्ट मत कीजिए कभी भी। आपको इस तरह नहीं रखना है, इस तरह रखना है कपड़े को। मेरे दोनों बनते हैं, अगर बंद नहीं होते, ओपन होते, तो मैं क्या कैसे रखती, मैं कपड़े को, अगर दोनों पार्ट बंद है मेरे, तो मैं इस तरह रखूंगी, यानी कि इस तरह रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ से फैब्रिक बच गया, ठीक। अगर मेरे खुले ओपन पार्ट होते तो यहाँ से रख लेती। तो आपको हमेशा कपड़े को ही डायरेक्शन देखनी है कि कपड़े को कैसे रखना है, कपड़े को वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। तो हमने यहाँ से निकाल लूँगी मैं ये वाला पार्ट, और ये मेरा फैब्रिक जो आएगा वो मेरे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो आपको हमेशा एक रखना है कि कपड़ा वेस्ट ना हो। तो दोनों पार्ट निकाल लेती हूँ यहाँ से। एक्स्ट्रा काटेंगे थोड़ा सा, जब भी फैब्रिक की मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि जब हम अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद हम इसकी फिर दोबारा कटिंग करते हैं जहाँ से भी फैब्रिक निकल रहा है। तो मैंने ये इक्वल नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर ली। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्रंट। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं, और इसमें से निकालूंगी मैं बाजू। पिंक कलर की बाजू अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर चोली ऐसी है तो पिंक कलर की बाजू बिल्कुल ही गंदी लगेगी। दोस्तों मैंने ना व्हाइट कलर की जो लेस है ना वो मैं बाजू पे लगाऊंगी। तो हमें इस तरह कर लेना है, बाजू लगानी है तो इस तरह लेना है, लाइन सीधी आएगी बाजू पर भी। ये आ गई। अब डबल है ये, तो इस पर बाजू रखेंगे बस ऐसे ही, इस तरह बाजू रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हल्की सी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रहे हैं, मैंने ये कटिंग कर ली।
हमारे पास पिंक पार्ट रह गया है और ये पार्ट रह गया है, तो इसे इक्वल करेंगे और इसमें से निकालेंगे हम कली। यहाँ पे मैंने ये इक्वल कर दिया, ठीक, ये हमारी आ गई है, पार्ट आ गया। अब इसमें इक्वल करूँगी और जब फिर उसके बाद कली निकालूंगी। तो इसे हम पहले स्टार्ट कर लेंगे। हमारा तो इस वाले पार्ट में से, और तो दोस्तों मैं 12 कली का फ्रॉक बना रही हूँ, यानी कि 6 आगे और 6 पीछे की साइड आएंगी। और कली का हिसाब जो निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी कमर होगी, जैसे 42 कमर है हमारी और 42 को 12 कली निकालनी है तो 12 से डिवाइड कर दो, फिर ये 3.5 आ जाएगा। 3.5 तो हमारा आ गया जो निकला हिसाब का। और इसमें सिलाई और ऐड करनी है हमें दोनों तरफ, आधे इंच इधर जाएगी, आधे इंच इधर जाएगी। जब हम कली को अटैच करेंगे तो 1 इंच और प्लस करना है। 3.5 आया तो 4.5 हो जाएगा जब हम इसमें 1 इंच और अटैच करेंगे। तो हमारा जो कली का हिसाब है 12 कली हमने डिवाइड कर दी है 42 से, ठीक है। कितना भी आपकी कमर है उसे जितनी कली बनानी है उसे डिवाइड कर दो, फिर उसमें 1 प्लस ऐड कर दो। तो ये कलियों का हिसाब है, कितनी भी कमर बनानी है, 16 बनानी है, 18 बनानी है, 20 बनानी है, कितनी भी बनानी है कमर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और 1 प्लस ऐड करना मत भूलना, क्योंकि 1 जरूरी है ऐड करना, क्योंकि हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो मेरे पास ये फैब्रिक बचा, इसमें से मैं निकालूंगी 6 कली, ठीक है। और इसमें से भी मैं 6 कली निकालूंगी। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं फटाफट और इसमें से 6 कली निकालते हैं। तो इस तरह मैं फोल्ड करके निकालती हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है। इस तरह फोल्ड करूँगी, ये मैंने फोल्ड कर ली। चाहो तो आप दोनों तरफ से निकालो, चाहो तो एक तरफ से निकालो। तो दोस्तों मैं ना इसे 3 भाग में डिवाइड करूँगी, जैसे ये है एक पार्ट, ये है एक पार्ट, ये है एक पार्ट, ये है, ठीक है। मैं 3 बार फोल्ड करूँगी ऐसे। तो ये मेरे 6 तय लग गई है यहाँ पे, है ना। ये 6 आ गई हमारी तय जो आ गई। अब मैं इस तरह हमने कपड़े को रख लिया है बिल्कुल इक्वल करके, यहाँ से कटिंग कर देंगे ताकि एक साथ रहे। इसका सेंटर लेंगे हम यहाँ पे। सेंटर लेने के बाद पहले इसका सेंटर ले लो भाई, 10.5 है तो इसका सेंटर ले ले 5.6, सेंटर ले लिया। अब 3.5 इधर और 3.5 यानी कि 4.5 निकालना है हमने। तो भाई ये हमारा 4.5, हम दोनों तरफ हाफ निशान लगा लेंगे 4.5 पे, 2.25 इधर और 2.25 इधर। तो मेरा 4.5 पे निशान लगा लिया। अब इसे हम इस तरह मिला देंगे, इसका घेरा भी अच्छे से आ जाएगा। मैं इन दोनों को स्केल की मदद से मिलाऊंगी। तो ये मेरी 6 कली तो ये निकल गई है ग्रीन पार्ट में से। ये 6 कली निकाल दी मैंने। अब इसमें कटिंग कर लेते हैं। आप इधर और इधर भी निशान निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो कली का हिसाब था वो ज़्यादा बेटर था, फिर मैं 6 ही कली लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने ऐसे निकाली। हमारी ये 6 कली अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 6 कली है, ये 6 कली तो मैंने अलग काट ली थी। अब मैंने ये डबल फोल्ड करके यानी 4 फोल्ड कर रखा है। मैं 2 कली इसमें से काटूंगी, पहले 4 कली काटूंगी, फिर 2 कली और एक्स्ट्रा काटूंगी, क्योंकि कपड़ा क्या है, कपड़ा बिल्कुल फिसलना जैसा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो ये हमने इस तरह 4 कली काटेंगे। ये वाली 4 कली काट लेंगे पिंक वाली, और 2 कली और चाहिए मुझे इसमें। जितनी भी लेंथ है ना, जैसे कि चोली की लेंथ माइनस कर दी है मैंने, और जितनी भी आउटफिट की लेंथ है उसे पूरा काटना है। मैंने 15 इंच माइनस कर दी ऊपर से, यहाँ से 15 इंच 15.5 इंच माइनस करने के बाद जितनी भी लेंथ है मेरी एक्स्ट्रा इसमें काटनी है, और आधा इंच और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेंथ लगी। तो ये मेरी प्रॉपर तरीके से कली कर गई है। ऐसे करके काटने से आसान है, क्योंकि कपड़ा ना इधर उधर नहीं जाता, पैटर्न होता है। तो ये जो है ग्रीन वाला कपड़ा हमारा थिक है, तो इसलिए ये इधर उधर नहीं जा रहा है, भाग रहा है। ये थोड़ा पकड़ने में नहीं आ रहा है मेरे को जी। ये 4 कली हुई, ये 4 कली है। अभी मैं 2 कली और काटूंगी। अभी मेरे पास ये फैब्रिक होता है, इसमें से मैं 2 कली और कट करूँगी। तो ऐसे डबल है, ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें से 2 कली और कट कर देंगे। तो इस तरह ही मैं इसे रख लूँगी कलियों को, और हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कली रख ली हमने। ये हमारे पास फैब्रिक बचा है। अब 6 कली हो गई मेरे पास पिंक, और 6 कली हो गई ग्रीन। तो दोनों को एक कली लगाएंगे हम ग्रीन, और एक कली लगाएंगे हम पिंक। अब मैंने ये इक्वल काट ली। तो दोस्तों मैं ऐसे कली दिखा रही हूँ आपको कैसे ज्वाइंट करूँगी। ये अलग है और ये अलग है। तो एक कली ऐसे लगाऊंगी मैं, फिर एक कली इसकी इस तरह ज्वाइन करेंगे। इस तरह ज्वाइन करेंगे दोनों कली, फिर यहाँ पर एक पिंक आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अटैच करेंगे दोनों।
ये भी 6 हैं और ये भी 6 हैं, तो 12 कली होगी हमारी। 12 कली वाला फ्रॉक बनेगा। तो ये कटिंग हो चुकी है दोस्तों, आपको समझ में आई होगी आई होप। अगर नहीं आई है तो कटिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली तो दोस्तों मैंने क्या करा है, अब स्टिचिंग करते हैं उस कपड़े की जो हमने कटिंग करी थी, जो मैंने कटिंग की वीडियो दिखाई है। तो ये हम अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बाजू पर अस्तर लगा लिया है, यहाँ पर भी और इस तरह दूसरी बाजू पर भी एकदम फिनिशिंग से अस्तर लगाना है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने कट कर लिया है चारों तरफ से, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना मैंने उसे कट कर लिया है। और ये आगे का पार्ट है हमारा। इसी तरह हमने ये आगे के पार्ट तैयार करे हैं, ये भी और ये भी। तो ये आगे का पार्ट है और ये बैक है हमारी, ये बैक पार्ट है, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, दोनों तैयार कर लिए हैं मैंने। और इसका घेरा जो है वो भी हमने तैयार करके रख दिया है। जैसे ये 4 पीस थे तो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, ऐसे सिलाई लगा ली सीधी सीधी, फिर हमने साइड से सिलाई लगा ली है। तो मैंने इस तरह पेटीकोट जैसा बना लिया है। ये मैंने अंदर का घेरा तैयार किया है, ठीक। और ये कली जोड़ी है मैंने, देखो कली भी जोड़ ली है मैंने, एक कली रह गई है, एक कली अभी मैं जोड़कर दिखाऊंगी। तो एक मैंने एक एक दूसरे कलर की कली जोड़ ली है, एक ग्रीन जोड़ी है, एक रेड जोड़ी है, इस तरह पिंक जोड़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ये सारे पार्ट तैयार कर लिए हैं। और अब करते हैं हम स्टार्ट कि कैसे इन्हें जॉइंट करेंगे।
ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको भी बनानी है तो बनाइए ऐसी ड्रेस डबल साड़ी से, बहुत ही आसान